आपसे मेरा अगला सवाल ये है यहाँ पर कि जो पूजा की थाली है, उसमें कौन-कौन सी विशेष चीज़ें इस बार रखें? क्योंकि भद्रा की कम तमाम जो चीज़ें हैं, उसको लेकर अफ़वाह फैल गई। तो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि पंडित जी से ज़रूर पूछें कि जो थाली है, इस बार वो कैसे सजाएँ और भाई को यहाँ पर जो चीज़ें पसंद आए, उसके अलावा भी क्या थाली में कुछ ऐसी चीज़ें रखें? और एक चीज़ और कि जो भाई है, वो भी क्या अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकते हैं ताकि जो उनकी बहन की हेल्थ है या उनका करियर है, वो अच्छा रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने प्रॉपर विधिवत तरीके हुँ। से पूजन कर लिया, आपने जी। बहुत अच्छे तरीके से थाली को सजा कर के भाई की आरती उतारी, हुँ। तो और आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, जी। वो मैं आपको बताता हूँ। जी, जी। हमारा ये जो शरीर है ना, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, हुँ। पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हम इन पाँचों तत्वों को बैलेंस करने का काम करते हैं। हुँ, तो जब हुँ। आप पूजा की थाली सजाएँगे, अब भद्रा काल है, रात में भद्राएँ समाप्त हो जाएँगी, तो मैं सभी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भद्राएँ समाप्त हो जाएँ, तो उस समय अपने घर में गंगा जल के जो छींटे हैं, वो अवश्य हुँ। छिड़क दें। उससे आपके घर की शुद्धि होगी, क्योंकि गंगा मैया, गंगा देव्यै नमः, यानी कि गंगा की हुँ। जी के का जो ये पवित्र जल है, जो स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकल रहा है और एक निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, जब आप इसका छिड़काव अपने घर में करेंगे, तो जो भद्रा का प्रभाव है, जो विष्टिकरण का प्रभाव है, जो नकारात्मकता के रूप में आपके घर में वास किया हुआ है, उसकी शुद्धि होगी। यानी कि आपने जल से पवित्रीकरण कर दिया। ऐसे ही जब आप हुँ, मॉर्निंग में हुँ। सबसे पहले अपने भाई का पूजन करेंगी, तो आप गंगा जल उसके ऊपर छिड़कें और साथ में 3 बार उनको गंगा जल से आचमन कराएँ। यानी कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। यानी कि तीनों का आपने ध्यान लगाया और वो जल उनको पिलाया। तो सबसे पहले कि उनके आंतरिक शरीर की और का पवित्रीकरण हो गया। उसके बाद दूसरे हुँ। नंबर पर आपको क्या करना है, थाली के अंदर फ्लावर ज़रूर रखने हैं, फूल। अब हुँ। फूल रख करके गंगा जल में छिड़क करके मतलब थोड़ा-सा फूल ले लेना और चावल ज़रूर रखना थाली के अंदर अपने और थोड़ी-सी हल्दी रखना। हल्दी, चावल और फूल आपकी थाली में होने ज़रूरी हैं और उसमें चावल में हल्दी, फूल ये मिक्स करके तीनों चीज़ें अपने भाई के सीधे हाथ में रख देना और पृथ्वी माता का ध्यान रखना। ओम पृथिव्यै नमः, यानी कि पृथ्वी माता के आँचल में हम बैठे हैं और ये जो भद्राएँ थी, ये पृथ्वी लोक की भद्राएँ थी। इसका मुख बिल्कुल सामने था, तो पृथ्वी माँ का ध्यान करना कि हे माँ, मैं हुँ। आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और भाई को ये बोलना कि अब इस पुष्प को जो है ज़मीन पे रख दो और पृथ्वी माता का हुँ। ऐसे स्पर्श करो करवाना है। तीसरे नंबर पर फिर उसके बाद जो दीपक है उसके अंदर, जो जो हुँ। आपने एक दीपक लगाया है भाई की आरती जी। उतारने के लिए, वो दीपक से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश हमें अंधकार से बाहर निकालता है। इसलिए बोलते हैं ना, हुँ। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, ओम भुवनेश्वर्यै नमः, ओम मालिकाय नमः। यानी कि आपने दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अपने भाई को ये कहना है कि आप मन ही मन ये ध्यान लगाइए, ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जब जो मंत्र होता है, शायद मंत्र कुछ लोग पढ़ पाएँ, कुछ ना पढ़ पाएँ। अगर पढ़ लें, तो ये मंत्र आप ज़रूर पढ़ना। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति हुँ। जनार्दनः दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु हुँ। बुद्धि विनाशम च, यानी कि आपका भाई शत्रुओं से मुक्त रहे, भय भ्रम से मुक्त रहे। तो ऐसे एक अगर मंत्र पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो सिंपल उनको बोलना कि अब हुँ। आप जो है दीपक का ध्यान करिए। उसके बाद जी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको अपने भाई की आरती उतारनी है, कुछ मिष्ठान हुँ। ज़रूर रखना है। उस मिष्ठान में से सबसे पहले गणेश जी के नाम का, अपने देवी-देवताओं के नाम का, अपने पितरों के नाम का, ब्रह्मा, विष्णु, हुँ। महेश के नाम का एक उसमें से थोड़ा-सा लड्डू चढ़ा दें और उसके बाद फिर उस लड्डू को या उस मिष्ठान को या जो भी आप रखेंगे मिष्ठान के रूप में, वो अपने भाई को खिलाएँ, उनकी आरती उतारें और लक्ष्मी हुँ। जी के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो जब जी। दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय लक्ष्मी जी आपके साथ रहनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। केवल आप इतना कर लीजिए। मैं ये हुँ, कहता हुँ। हूँ आपसे कि अगर आपने इस प्रॉपर मैनर में करा, तो आपको बहुत अच्छा हुँ। फल मिलेगा। यानी कि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यानी कि सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण, उसके बाद पृथ्वी हुँ। माता को आपने प्रणाम कर लिया और फिर आपने दीपक को प्रणाम कर लिया जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित है और फिर आपने अपने भाई की आरती उतार के
प्रभु से आशीर्वाद मांगा और मनोकामना करी, और जो संकल्प करना है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्या संकल्प करना है। संकल्प यही करना है कि गोत्र, नाम, घर का पता, भाई का नाम लेकर के, अपना स्वयं का नाम लेकर के, प्रभु के श्री चरणों का, भगवान शिव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए यही ध्यान लगाना कि हे प्रभु, बस आप स्वस्थ रखिए। धन जो होगा वो तो भाग्य में जो होगा अपने आप आएगा, पर अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो स्वास्थ्य की कामना करनी है, ये मैं कहना चाहूंगा।